श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी मिलकर के सायंकालीन स्तुति विनती प्रारंभ करें। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति के विधि कीजिए मोरी मति अति निश्चय नारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव भंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूर स्वपचरवी। जग जीवन पल तो भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरण नन्ह सिर धारी।
भजत में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनवों कर जोरी पल पल अन छोरिए सुनिए गुरु मोरी योग योगां न चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरे पायो पुनि आज हूँ नहीं रहूँ न ते दूरी पल पल मन माया राम कभू विलगन होता भक्ति में विसरा रहे दुख सही सही रोता गुरु दया ले दया करी दिए भेद बताई महा अभागी जीव के दिए भाग्य जगाई पर निज बल कछु नाही है जेहि बन कमाई सो बल तब ही पावऊं गुरु होय सहाई दृष्टि टिकै श्रुति धुन रमै आस करूं गुरु दया भजन में मन ऐसो राम जैसे राम सो माया ज्योत जगे धुनि सुनि पड़े श्रुति चढ़े आकाश सार धूम न मेली न होई लह निज घर वासा निज पान की जत कल्पना सब जाए
मिटाई मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई आसत्रा सजग के सवै सब वैरव नेहु सकल भूले के रहे गुरु तुम पद स्नेहु काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे सब प्यारा परिवार अरुम संपत्ति नहीं भावे गुरु ऐसी करिए दया अति होय सहाई चरण शरण होई कहत हूँ लीजे अपनाई तुम्हारे जो तस्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा पर खातर निसी दिन गुरु करु दयानुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। जन लेप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु इह मानाही। जन लेप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु इह मानाही। जन लेप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु इह मानाही। यह परदेसवा काल कुभेसवा जोरे अवें दुख पाही। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के जहवा कलेस कछु नाही। जन लेप टोरे प्यारे
जग परदेसवा सुख कछु इहवाना ही। निज काया गढ़ में ऐन महल होए, आपन घर पथ पाही। चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाही। जनली पिटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु इहवाना ही। जो नहीं समझहूँ सतगुरु पद गहूँ, परगट सत गुरु आई। बाबा देवी साहब परगट सत गुरु, बाबा देवी साहब परगट सत गुरु। नहीं जा पद बल जाही, जनली पिटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु इहवाना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम। क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम। जगत त्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय चंदन बाबू, श्रीमती गुरु भक्ति ने किरण जी, हम अभी सूरत में चंदन बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। इनका आवास वैसा ही है जैसा इनका नाम है। चंदन सुगंधि को प्रदान करता है, उसी तरह से इनका जो आवास है बड़ा सुंदर है। मुझे इन्होंने अपने घर को दिखाया, अपने लिए भी बनाए हैं और अपने अभिभावक के लिए भी बनाए हैं। इनके घर में जहाँ मैं अभी सत्संग कर रहा हूँ, यह साधु कुटी है। इस रूम में ये गुरु महाराज के लिए मंदिर बनाए हैं, जिसे देख रहे हैं। यह गुरु महाराज का मंदिर है। इसी में साधु निवास भी है। जो कोई साधु इनके यहाँ आते हैं, यहीं उनका निवास ये देते हैं। इस निवास को ये मंदिर समझ करके रखे हैं। इस मंदिर में सिर्फ पूजा का प्रयोग होता है। इसमें ये लोग निवास नहीं करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब साधु महात्मा आते हैं तो उनका निवास यहाँ होता है। मेरा भी आज निवास इनके ही आवास पर है और इसी मंदिर में है। इनका नाम चंदन पोद्दार हैं और पढ़े लिखे अच्छे हैं, टेक्निकल इंजीनियर भी हैं। और इनकी धर्मपत्नी बड़ी सुशीला है, सूझबूझ वाली है और सहयोग करती है। दोनों परस्पर सौहार्दपूर्वक जीवन बिताते हैं। इस अवस्था में युवक लोग संसार के तरफ बढ़ते हैं, विषय के तरफ बढ़ते हैं, धन लोलुपता की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों दंपत्ति को मैंने जो देखा, इनके जीवन से सीख भी लेनी चाहिए। ये सत्संग की ओर बढ़ते हैं। आज भी साप्ताहिक सत्संग था, जहाँ पर सत्संग था सूरत में, वहाँ दोनों दंपत्ति गए थे सत्संग सुनने के लिए। और पहले भी मैं इस आवास पर आया हूँ।
इनके जीवन को मैंने देखा, इनके विचारों को मैंने देखा। इनका विचार सत्संग के प्रति रहता है, सत्संग में रमा रहता है। दोनों दंपति नवयुवक नवयुवती हैं, फिर भी इनके मन में सत्संग के प्रति इतना लगाव, इतना झुकाव। आजकल के युवकों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके व्यवहारों का अनुकरण भी करना चाहिए। इस अवस्था में लोग एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, यत्र तत्र भटकते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का जो जीवन है बड़ा सुखमय है, शांतिमय है, साधना में है, और गुरु महाराज के प्रति विशेष अगाध श्रद्धा भी है। सत्संग की सेवा में ये संलग्न रहते हैं। दूसरे सत्संग प्रेमियों को भी सत्संग के लिए अपनी गाड़ी भेजते हैं और वहाँ से सत्संग स्थल तक लाते हैं, घर तक छोड़ते हैं। बड़े समाज सेवी हैं, सत्संग सेवी हैं चंदन बाबू। इनका व्यवहार बड़ा सराहनीय है। इनका जब उम्र छोटा था उसी समय से इनके जीवन में संस्कार उत्तम दिख रहा था। छोटे ही उम्र में ये गए महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास, और इन्होंने अपनी भाषाओं में कहा मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा था, संत सेवी जी महाराज ने कहा था दीक्षा लेकर के क्या करोगे? तो इन्होंने अपनी भावना के अनुरूप कहा कि मैं भजन करूँगा, मैं भी ध्यान करूँगा। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि इतनी छोटी अवस्था में दीक्षा लेना चाहते हैं। इन्होंने दीक्षा ली, गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान किया। इनका संस्कार बालपन से ही बड़ा उत्तम रहा है। ये साधु महात्मा की सेवा भी करते रहते थे। एक बार किसी साधु की सेवा में संलग्न थे, पैर दबा रहे थे। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए इनकी सेवा से। इतने छोटे उम्र में साधु का पैर दबा रहे हैं। प्रसन्न होकर के उस बाबा ने कहा था कि जाओ, तुमने मेरी सेवा की है, तुमको सुंदर पत्नी मिलेगी। इनके जो अभिभावक थे, इनकी माँ थी, पिता थे, हंसने लगे कि बाबा ये आपने क्या कहा? ये तो छोटा सा है, इसको पढ़ने का आशीर्वाद दीजिएगा कि सुंदर पत्नी मिलेगी, इसका आशीर्वाद दीजिएगा। तो इनको आशीर्वाद जो मिला था वह आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ। आज हम अपने नज़रों से भी देख रहे हैं, हमारे सामने में बैठे हुए हैं दोनों, और सही में स्वभाव की बड़ी सुंदर है किरण जी, जो इनकी धर्मपत्नी है, और सत्संग के प्रति विशेष लगाव भी इनका है। दोनों को जब देखते हैं तो दोनों एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, परस्पर तालमेल के साथ घर के कामों को चलाती रहती हैं। किसी तरह का सुख दुख होता है तो अपने विचारों को जो इनके पतिदेव हैं चंदन बाबू, उनसे शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये कितना अच्छा व्यवहार है, पति पत्नी में कितना अच्छा से मिल कर के रहते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। यह सत्संग का प्रभाव है, यह इनके पूर्व जन्म के संस्कारों का भी प्रभाव है। और इनकी जो माता पिता हैं धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है, चंदन बाबू को भी, और जो किरण जी हैं इनके भी माता पिता धन्य हैं जो ऐसी सुपुत्री को उन्होंने जन्म दिया है। तो दोनों सराहनीय हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग बहुत सी कथाओं को सुना करते हैं, बहुत से कहानियों को पढ़ा करते हैं। एक कथा मैं बराबर कहा करता हूँ, भोले बाबा और माँ पार्वती का। एक बार की बात है, जब भोले बाबा अपने आसन पर बैठे हुए थे, उसी समय कहीं से नारद मुनि आ गए। नारद मुनि पर जब भोले बाबा की नज़र पड़ी तो भोले बाबा ने सोचा कि हो न हो कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि नारद मुनि आए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं। तो नारद मुनि को देख करके लोग डरते थे, और आज भी
कोई व्यक्ति किसी का नाम नारद मुनि नहीं रखते हैं, क्योंकि जहाँ नारद मुनि होते हैं वहाँ कुछ न कुछ लफड़ा लगता है, विवाद हो जाता है, इसीलिए नारद का नाम विख्यात है दुनिया में। तो भोले बाबा ने सोचा पता नहीं नारद मुनि आए हैं, कोई बात है क्या। नारद मुनि कहते हैं भोले बाबा को, प्रणाम बाबा। बोले खुश रहिए, क्या समाचार है। बोले बाबा समाचार बहुत अच्छा है। बोले कहाँ आए हैं। तो नारद मुनि ने कहा माता जी से मिलने के लिए आया हूँ। बोले अच्छा तो जाइए मिलने के लिए। तो नारद मुनि अंतपुर में गए। माँ पार्वती वहाँ पर बैठी हुई थी। माँ पार्वती से भोले बाबा ने कहा माता जी प्रणाम। तो माता जी ने कहा खुश रहिए, क्या समाचार है, कैसे आना हुआ। बोले माँ मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा मेरा सौभाग्य है जो आप हमसे मिलने आए हैं, बताइए क्या समाचार है। बोली कि माता जी आप में और भोले बाबा में परस्पर बड़ा स्नेह रहता है, सहयोग की भावना रहती है, एक दूसरे के मन की बातों का आप लोग शेयर भी करते हैं, सब कुछ बताते होंगे भोले बाबा, आप भी बताते होंगे भोले बाबा को। माँ पार्वती ने कहा बाबा इसमें क्या बात है, हम लोग दोनों धर्म पत्नी हैं, जो भी मन की बात होती है एक दूसरे से करते रहते हैं, और जो भी भोले बाबा के मन में होता है वो हमको कहते हैं, हमारे मन में जो बात होती है मैं भोले बाबा को कहती हूँ, इसमें क्या बात है। भोले बाबा ने कहा कि माता जी आपको सब कुछ भोले बाबा बता देते हैं। बोले हाँ हमसे कोई बात थोड़ा छिपाते हैं, कभी नहीं छिपाते हैं, सब कुछ बता देते हैं A to Z। बोले कि माता जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, पूछूं। बोले हाँ हाँ पूछिए, इसमें क्या है, पूछने में क्या बात है, बोलिए। तो नारद मुनि ने कहा कि माता जी एक बात आप जानते हैं, भोले बाबा के गले में जो मुंड है उसका माला पहन करके रखे हैं, वो नरमुंड किस सौभाग्यशालिनी देवी की है, ये बात भोले बाबा ने आपसे बताया। पार्वती माता ने कहा ये बात तो नहीं बताया। तो भोले बाबा ने कहा आप तो कहते हैं कि सब बात बताते हैं, तो ये बात तो नहीं बताई भोले बाबा ने। पार्वती माता ने कहा हाँ हाँ ये तो हम कभी पूछे भी नहीं और भोले बाबा ने बताया भी नहीं, सच में आप कहते हैं, हमको ख्याल में आ गया ये नरमुंड पहन करके रहते हैं। अच्छा किस देवी की नरमुंड है न जानने की मैंने कोशिश किया, न कभी पूछा, अब भोले बाबा ने भी नहीं बताया। तो बोले माता जी यही बात हम कहने आए थे कि आप पूछिएगा भोले बाबा से वो जो नरमुंड पहने हैं माला बना करके ये किस देवी की है। बोले हाँ मैं ज़रूर पूछूंगा, आज ही पूछ लूँगी। तो बोले माता जी अब हम जा रहे हैं। अब नारद मुनि वहाँ से निकल गए। तो बाहर जैसे ही गए तो बोले कि बाबा हम जा रहे हैं अब। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है जाइए। मन में सोचते हैं पता नहीं क्या किया अंदर जा कर के। तो फिर भोले बाबा अंदर गए। जैसे ही अंदर गए माँ पार्वती एकदम बिछावन लगा दी, खूब प्रेम से बहुत मनोयोग पूर्वक कहते हैं बाबा इस पर बैठिए। तो भोले बाबा के मन में होता है कि आज विशेष खातिरदारी हो रही है, पता नहीं क्या बात है, अभी नारद मुनि गए हैं, कोई न कोई ज़रूर बात है, इतना तो खातिरदारी ये नहीं करती थी। फिर कहते हैं बाबा आपको भोजन लगा दें। बोले हाँ हाँ एकदम लगा दो, भोजन कर लेंगे। तो भोले बाबा को आसन पर बैठा दिए, बड़े प्रेम से श्रद्धा से एकदम थाली में सजा करके भोजन लाए और बड़ी विनम्रता से कहते हैं बाबा ये भोजन आप करिए। तो भोले बाबा मने मन सोच रहे हैं आज इतनी खातिरदारी आखिर हो क्यों रही है, किसी दिन ऐसी खातिरदारी हो नहीं रही थी, आज कर रहे हैं, हो न हो कोई बात हो। भोले बाबा खाने लगे। अब पार्वती माता को रहा नहीं गया, उसके मन में था कब पूछें कब पूछें। पार्वती माता सोचती है अब ये मौका है, नहीं तो बाबा खा करके कहीं चले जाएंगे तो अब ये पूछते हैं। कहते हैं बाबा एक बात पूछना चाहते हैं। भोले बाबा कहते हैं खाने के समय तू खाने के लिए भी दे दी और बात भी पूछ रही है, ऐसा कहीं होता है? अरे आगे पीछे बात हो सकती है, पहले खाने दो। बोले हाँ खाने तो देंगे ही, लेकिन मेरे मन में होता है कि अब ये पूछ लूँ, नहीं तो आप चले जाएंगे तो भूल जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो। बोले मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुमको बताऊँगा। बोलते नहीं नहीं हमको एक बार बहुत मन है पूछने का, रहा नहीं जा रहा है। देखो आदमी को ऐसा होता है।
तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले तुम्हारी बात सुन लेता हूँ और उसके बाद खाना पूर्ति करूँगा। बोलो क्या कहती हो? बोले कि बाबा बात कुछ ऐसी नहीं है, बात साधारण सी है, लेकिन मेरे मन में बात हो रही है इसीलिए पूछ देता हूँ। बोले बताओ तो सही क्या बात है? बोली बाबा ये जो आपके गले में ये माला है नरमुंड का, ये माला जो आप पहनते रहते हैं, सब दिन पहनते हैं, और ये जो नरमुंड है किस देवी का है यही जानना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा मैं समझ गया, तुम कभी पूछी नहीं थी ये बात, आज तुम क्यों पूछ रही हो? तुमको कोई न कोई कान भरा है। हाँ, और कोई को कौन कान भरेगा? अभी नारद मुनि आए थे, वही तुमको सिखाया है। बोले हाँ हाँ वो तो बात सही है, मुनि जी ने तो कहा है, लेकिन एक बात मैं जानना चाहती हूँ, आप कभी बताते नहीं इस विषय में, नहीं बताए, इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ। बोले अच्छा ये जानना चाहती हो नरमुंड किसका है? बोले हाँ ज़रूर जानना चाहती हूँ, कौन देवी है वो? बोले कि पार्वती वो देवी और कोई नहीं है, वो देवी तुम ही हो। बोला वो मैं देवी हूँ, ये मेरा नरमुंड है? बोले हाँ। बोले हमसे इतना प्यार करते हैं? बोले तब बहुत मैं मानता हूँ तुमको, तब न तुम्हारा मुंड का माला बना बना करके गले में पहनता रहता हूँ। बोले इतना आप मानते? बोले हाँ। पार्वती कहती है मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना मानते हैं। बोले बहुत मानता हूँ। ये मानना जो है, ये जो स्नेह है, ये कोई दिखाने का चीज़ थोड़ा है, अरे मैं हृदय से मानता हूँ तुमको। तो पार्वती ने कहा कि मैं भी तो मानती हूँ, मैं कम नहीं मानती हूँ, भले मैं नहीं बोलती हूँ, आप नरमुंड पहन करके मानते हैं, मैं मने मन मानती हूँ। तो बोली कि बाबा एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो मुंड है आप इतना मुंड जमा कर लिए हैं, माला बना लिए हैं, मैं भी जमा करूँगी। आपका जितना मुंड होगा ना सब जमा कर करके मैं भी माला पहनूंगी, तो बराबर हो जाएंगे दोनों। तो आप बता दीजिए कि आपका नरमुंड कहाँ कहाँ है? तो बोले कि पार्वती यही तो विडम्बना है, तुम मरती हो, मैं मरता ही नहीं हूँ, तुम्हारा मुंड ये है, मेरा मुंड कहीं मिलेगा ही नहीं, मैंने जो जन्म लिया है आज तक मरा ही नहीं। पार्वती कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बार बार मरती हूँ, आप मरते नहीं हैं, ऐसा क्या बात है? और हम क्यों मरते हैं और आप क्यों नहीं मरते हैं? बोले कि पार्वती मैं इसलिए नहीं मरता हूँ कि मैंने अमर कथा सुनी है। तो पार्वती ने कहा आपने अमर कथा सुनी है इसीलिए आप अमर हो गए हैं, तो जो कथा आपने सुनी है मुझे सुना दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊंगी, आपके तरह सदा एक साथ रहेंगे। तो बोले पार्वती वो अमर कथा सत्संग है, वही सत्संग मैंने सुना है, जो मैंने सुना है और जो मैंने ध्यान किया है, सत्संग सुनने से और ध्यान करने से हम अमर हो गए हैं। इसलिए साधु महात्मा जो ध्यान करते हैं, जो सत्संग करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। इसलिए सबों को सत्संग करना चाहिए। करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे। इस प्रसंग से जितने गृहस्थाश्रमी हैं, जो भी दंपत्ति हैं, उनको सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से भोले बाबा पारिवारिक जीवन में रह करके, सपत्नीक रह करके साधना करते थे, ध्यान करते थे, भजन करते थे, हम लोगों को भी घर परिवार में रह करके, कुटुंब समाज के बीच में रह करके भोले बाबा के तरह भजन करना चाहिए। गृहस्थी थे फिर भी योगी थे। उसी तरह से गुरु महाराज ने जो युक्ति बतला दी है, गुरु महाराज ने जो भजन भेद बतलाया है, जो दीक्षा दिया है, सबको समान रूप से दिया है। गृहस्थी को जो दीक्षा दिया है वही विरक्ति को भी दिया है, और विरक्ति को जो दीक्षा दिया है वही गृहस्थी को भी दिया है। हम घर में रह करके जोगी बन सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, अब दू भूले को घर लावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। हम घर में रह करके भजन कर सकते हैं, और जो भजन करने वाले नहीं हैं वो बैरागी जीवन में भी भजन नहीं कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने जो सरल साधना बतलाया है, सरल युक्ति बतलाया है, आप घर गृहस्थी में
परस्पर मेल से रह करके, प्रेम से रह करके, एक दूसरे का कोऑपरेट करके, सहयोग कर करके आप भजन कर सकते हैं। आप समय निकालेंगे तो समय निकलेगा, और नहीं निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। खाने पीने के लिए, सब कुछ के लिए समय है, आप भजन करने के लिए क्या समय नहीं हो सकता है? मैंने इनके जीवन को देखा। चंदन बाबू ऐसे हैं जो सत्संग के लिए भी समय निकालते हैं, ध्यान के लिए भी समय निकालते हैं, और इनका जो भौतिक जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, संसाधन के लिए ये सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। मैंने ये भी देखा है। घर गृहस्थी को भी कुशलतापूर्वक चलाते हैं और सत्संग को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को भी सीखना चाहिए। बहुत सत्संग प्रेमी हैं, भजन भेद ले लेते हैं, घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, ना स्तुति करते हैं, ना सत्संग करते हैं, ना भजन करते हैं। कहते हैं हमको तो फुर्सत ही नहीं है, हम क्या करेंगे? तो जब आपको फुर्सत ही नहीं है तो भजन भेद लेने से क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है समय निकालिए तब निकलेगा, नहीं निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। आपस में परस्पर प्रेम से, मेल से, सौहार्दपूर्वक रहने की सीख गुरु महाराज ने दी है। कभी कभार आपस में मनमुटाव भी होता है, इंसान है, मन में भेदभाव हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, परिवार में भी होता है, खटपट होता है, तो उसको झटपट निपटा भी देना चाहिए। और गांठ बांध करके नहीं रखना चाहिए कि जन्म जन्म तक गांठ बांध लिए, तुमसे बोलबे न करेंगे, तुमको हम देखबे नहीं करेंगे। ये सत्संगियों का लक्षण नहीं है। होता है, कोई भूल हो गई किसी से, पत्नी से हो गई, पति से हो गया, तो हो गया तो हो गया, उसको निपटा लेंगे आपस में बात करके। कभी कभी झगड़ा उगड़ा होता रहता है, इसका मतलब नहीं है उस झगड़ा को ढोते रहेंगे वर्षों तक। पारिवारिक जीवन में दरार न पड़ जाए, इसका भी सत्संगियों को ख्याल रखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छा सिखाया है कि प्रेम से परिवार को आप चलाइए, आपका परिवार बहुत खुशीपूर्वक चलेगा, बढ़िया से रहेगा। और मन में अहंकार मत रखिए। मन में यदि मद रखिएगा तो परिवार टूट जाएगा। अपने आप को यदि होशियार विशेष समझिएगा, परिवार को नहीं उठा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं और नहीं चला सकते हैं। कंप्रोमाइज करने की बात आती है। भूल यदि हो गई तो माफ़ भी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि भूल हो गया तो उसको फांसी दे दो, माफ़ कर सकते हैं, मन मुटाव दूर कर सकते हैं। आप बड़े हैं, होशियार हैं, पढ़े हैं, शिक्षित हैं, यदि पत्नी से भूल हो गई तो माफ़ कर दीजिए। आपका क्या घट जाएगा उसमें? आप क्या सोचते हैं कि हम मर्द हैं तो मोछ गिर जाएगा? नहीं नहीं, मर्द वही है जो दूसरे को माफ़ करता है, मर्द वही है जो दूसरे के अपराध को क्षमा कर देता है, दूसरे को माफ़ कर देता है। भूल हो गई, गलती हो गई, आप माफ़ कर देते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माफ़ कर देने से कोई छोटा हो जाता है। एक गुरुदेव के समय की घटना है। गुरुदेव कहानी कहा करते थे। महर्षि संत सेवी जी महाराज प्रवचन के क्रम में बतलाया करते थे, सिखाया करते थे घर गृहस्थी में लोगों को कैसे रहना चाहिए। एक प्रसंग जरूर आप ध्यान से सुनिए। एक वकील साहब थे। अब जब वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पत्नी भी पढ़ी लिखी होगी। जैसे चंदन बाबू पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इनकी धर्मपत्नी भी पढ़ी लिखी है, अच्छी पढ़ी लिखी है और बहुत ज्ञान भी रखती है। तो उसी तरह से वकील साहब का विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गई और दोनों सत्संगी, दोनों परस्पर अच्छे से रह ही रहे थे। एक बालक भी हुआ, लड़का भी हुआ, बड़ा खुशमय जीवन था, सुखीमय जीवन था, सत्संग भजन भी करते थे। कभी कभार खटपट होता है घर में। हुआ क्या, कोई भूल हो गई पत्नी से, वकील साहब डांट दिए, डपट दिए, तो पत्नी रूठ गई तो बोलना बंद कर दी। वकील साहब भी अपने अभिमान में, गुमान में, वो क्या अपने आप को समझते, नहीं बोलेगी तो नहीं, हम भी नहीं बोलेंगे। दोनों में विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। एक दिन दोनों पति पत्नी और बच्चा
तीनों प्राणी सत्संग में जाते हैं। सत्संग में वहाँ पर प्रवचन हो रहा था, महात्मा लोग प्रवचन कर रहे थे। महात्मा के मुखारबिंद से सबों ने एक भजन सुना जो कबीर साहब का भजन था। महात्मा जी कह रहे थे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। धन यौवन घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। इस तरह से महात्मा ने पूरा पद गाया। सबके सब बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो तो सुनते हैं, आप पंडाल में ही पल्ला झाड़ देते हैं। जो भी सुनाया महात्मा के पास ही रह गया, उसको काहे ढो करके लाएंगे। जो बच्चा था बड़ा गौर से सुना और सुन करके उसको दोहराने लगा, याद करने लगा। याद करते करते वो बच्चा पूरा भजन याद कर लिया। अब दोनों में जो खटपट था, हुआ क्या, उनकी पत्नी कहती है कि हम तो बोलेंगे नहीं, इसका तो मुंह ही नहीं खोल देखेंगे। अब घर का काम कैसे चलेगा? एक पत्नी, एक पति, एक बच्चा और सास ननद कोई नहीं है। अब वो सोचती है कि खाना तो खिला ही देंगे लेकिन बुलाएंगे नहीं, मुंह से बोल के उसको बुलाएंगे नहीं तो फिर आएंगे वो कैसे? वो सोचती है कि एक घंटी ले लेते हैं, अब भोजन बना के घंटी टंटना देंगे, आवाज़ सुन करके वो आ जाएंगे खाने के लिए। तो घंटी ले ली और भोजन बना दी और थाली परोस दिया और घंटी बजा दी। तो वकील साहब समझ गए कि भोजन का समय हो गया है, घंटी बज गई है, चलो खाने के लिए। तो वकील साहब आकर के खा लेते थे, फिर चले जाते थे। अब बात लंबी खिंच गई, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कई दिन हो गया। अब आपस में कैसे क्या होगा? बात को जब, बाँस को जब माठते हैं तो उसमें चिकनापन आता है, बाँस को माठने से। अब बात को जब माठते हैं उसमें रुखरापन आता है। तो यहाँ तो बात को माठ दिया गया तो दोनों में रुखरापन आ गया था। अब ये लोग सत्संगी ठहरे, अब पढ़े लिखे तो थे ही। अब दोनों सोचते हैं, वकील साहब सोचते हैं वो कैसी है जिद्दी, अरे कम से कम एक बार हमको यदि वो बोल दे तो मैं तो मान ही जाऊंगा। कितना झगड़ा करेंगे आपस में, लेकिन वो बोलती भी नहीं। एक बार तो मनावे हमको, एक बार भी नहीं हमको कुछ टोकती है न बोलती है। एक को बार बोल देती तो हम झट से मान जाते, मन में तो है मानने का, लेकिन हम भी तो वकील हैं, अपने से कैसे झुकेंगे? वो तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, उसकी पत्नी सोचती है वकील साहब भी बड़े अक्खड़ हैं, अरे कम से कम एक बार हमको तो मनाना चाहिए, एक को बार नहीं बोलते हैं, स्नेह तो देना ही चाहिए। अरे भाई झगड़ा लड़ाई होता है, एक बार मनाना तो चाहिए। वकील है इसीलिए उसके मन में अहंकार है कि मैं वकील हूँ, अब मैं भी क्या कम पढ़ी लिखी हूँ, हैं मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। वो अपने को वकील समझते हैं और एक बार भी नहीं हमसे बोलते हैं। एक बार बोल लेते तो मैं भी बोल लेती, मन में तो है बोलने का, लेकिन आगे हम नहीं बढ़ेंगे। वो काहे नहीं बोले बढ़ेंगे आगे, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। अब दोनों में ताना तानी, इस तरह का खिंचातानी हो गया। अब होता क्या है, वो जो लड़का था, वो लड़का आंगन में खेल रहा था और खेलते खेलते वो माँ के पास जाता है। उस समय माँ भोजन बना रही थी, छोटा सा था, और वो गला पकड़ लेता है माँ का। उसको क्या पता कि माँ बाप में क्या खटपट हुआ है। अच्छा, बहुत ऐसी माँ होती हैं और ऐसे पिता भी होते हैं, पति पत्नी में हुआ है खटपट। अच्छा,
पति पत्नी में लड़ाई तो नहीं कर पाते हैं, मारपीट तो नहीं कर पाते हैं, और सारा गुस्सा बच्चे पर उतारता है। कोई कोई बच्चे को पटक देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, बच्चा का क्या दोष है? आपको आपस में झगड़ा हुआ है, दोनों में लड़िए ना, बच्चा को क्यों उठा के पटकते हैं, मारते हैं? बुझिए, अब खींच उतारेंगे तो बच्चे पर उतारेंगे, ये ठीक बात नहीं है। बच्चा का क्या दोष है उस पर उतारेंगे खींच? आप दोनों खींच उतारते रहिए डर से नहीं उतारते हैं, लेकिन बच्चा बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, उसी को थपियाते हैं, मारते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चा गया माँ के पास, गला पकड़ लिया और बच्चा कहता है, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, कटुक बचन मत बोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे। बच्चा गला पकड़ के जो गा रहा था, माँ को तो और गुस्सा चढ़ गया, जैसे आग में घी कोई डालता है। भक, हमको कहता घूंघट का पट खोल रहे तो को पिप मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रहे तो को पिप मिलेंगे। हमको क्या सिखाता है? तुम्हारा पापा ही तो कड़वा वचन बोलता है, जहर उगलता है, उसको न जाके समझाओ। हमको कहता है घूंघट का पट खोल रहे, भाग यहाँ से बच्चे को डांट दिया, वो चला गया पापा के पास, पापा का गला पकड़ लिया और कहता है, धन यौवन का गर्वन कीजय, धन यौवन का गर्वन कीजय, झूठा पंच रंग चोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, झूठा पंच रंग चोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे। अब पापा का गला पकड़ करके वो गा रहा था, उसको क्या पता, छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा निश्चल भाव से गा रहा था। झगड़ा का उसको कुछ भी पता नहीं है, वो जानता ही नहीं कि झगड़ा क्या होता है। वकील साहब को जो कहा धन यौवन का गर्व न कीजिए, कहता बेवकूफ़ कहीं का, हमको गर्व है, तुम्हारी मम्मी को गर्व है, वो तो एक बार भी नहीं बोलती है, हमको सिखाने के लिए। भागो यहाँ से, मम्मी को नहीं सिखाता, उसको कितना अभिमान है, पढ़ी लिखी है, अपने आप को विशेष होशियार समझती है, एक बार भी हमको नहीं पूछती है। जाके मम्मी को न समझाओ, हमको कहता है धन यौवन का गर्व न कीजिए, हमको गर्व है, तुम्हारी मम्मी को गर्व है, जाओ यहाँ से। उसको डांट दिया। उसके बाद वो बेचारा बीच आंगन में चला गया, उधर से भी झाड़ फूक लग गया, अब पापा के तरफ से भी लग गया। अब वो कहाँ जाएगा, बीच आंगन में वो बैठ गया। इधर वकील साहब दरवाजे पर थे, उधर उनकी धर्मपत्नी किचन में थी, तो दोनों का फेस मिलता था, इधर से उधर दिखता था। बच्चा बीच में वो गा रहा है, क्या गाता है, कहता है, सुन महले में दिए न बारी ले, सुन महले में दिए न बारी ले, आशा से मत डोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है, शून्य महल अर्थात आपका जो मन शून्य हो गया है, विवेक शून्य हो गया है, ज्ञान शून्य हो गया है, विचार शून्य हो गया है, व्यवहार शून्य हो गया है। ये जो शून्य हो गया है, कहते हैं इसमें ज्योति जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ। शून्य महले में दिए न बारी ले, आशा से मत डोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे। वो बच्चा बड़ा निश्चल भाव से गा रहा था। अब देखिए, इंसान ही तो है, दिल तो पिघलता है, बदलता है। पत्नी सोचती है, उसकी माँ सोचती है कि देखिए बच्चा कितना निश्चल भाव से गा रहा है, हम दोनों दंपत्ति झगड़ा किए हैं, इस बच्चे को, भोले भाले बच्चे को तो पता भी नहीं है कुछ, और ये कितना अच्छा गा रहा है। और वकील साहब भी मनाना ही नहीं जानते, कम से कम मनाना तो चाहिए, उनको बोलना चाहिए।
और ये बच्चा तो ठीक ही कहता है, अभिमान तो हम ही लोगों को है। दोनों के दोनों अक्खड़ हो गए हैं, जबकि हम लोग सत्संगी हैं। सत्संगी को ऐसा नहीं होना चाहिए, सत्संगी को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, मेल मिलाप कर लेना चाहिए। हो गया झगड़ा तो हो गया, क्या होगा, आपस में होता रहता है। और इतना क्या गांठ बांध लिए, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। ये ठीक नहीं हो रहा, मिलना चाहिए। फिर सोचते हैं कि आखिर हम आगे कैसे बढ़ें। वकील साहब नहीं बढ़ना चाहते, उनको बढ़ना चाहिए ना आगे। अच्छा, मिलाने वाला वहाँ कोई नहीं है, न सास है, न ननद है, न ससुर है, कोई नहीं है, मिलाएगा कौन। दोनों में झगड़ा हुआ है तो कैसे मिलाएंगे। उसके बाद वकील साहब सोचते हैं, देखिए लड़का ठीक है कहता है, हम ही लोगों को अभिमान है, मिल लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, लेकिन आगे बढ़े तो कौन। कम से कम हमारी पत्नी को आगे बढ़ना चाहिए, वो बढ़ नहीं रही है। हम भी चाहते हैं मिल लें। बड़े प्यार से, स्नेह से उस बच्चे के तरफ उनकी माँ नज़र करती है, देखती है कि बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, गा रहा है। उसके बाद वकील साहब को भी स्नेह हो जाता है बच्चे से, कितना अच्छा गा रहा है, और हम लोग सत्संगी हो करके इतना खटपट कर लिए हैं। उस बच्चे के तरफ ये भी देखते हैं, उधर से उनकी माँ देख रही थी, इधर से उनके पापा देख रहे थे, तो बीच में सेंटर में पॉइंट पर बच्चा था। उधर से जो नज़र इधर आई, इधर से जो नज़र आई, तो नज़र चार हो गई। जब नज़र मिल गई तो कहते हैं जब नज़र मिल जाती है तो मोहब्बत हो जाती है। तो उधर से जो नज़र मिली ना, तो दोनों के दोनों मुस्कुरा गए और दोनों भागते हुए आए, बच्चे को उठा लिए। दोनों में स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, दोनों का बैर भाव सब भूल गए, ख़त्म हो गया। कहते हैं जोग जुगत से सुन, जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, पिए पायो यन मोल रे तो को पीव मिलेंगे, पिए पायो यन मोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं जोग जुगत से रंग महल में, ये जो रंग महल है, जो घर है आपका भवन, जोग जुक्ति से आप उस भवन को सुंदर बना सकते हैं, परिवार को सुंदर बना सकते हैं। अच्छा, ये जो संजोग बैठा, जानते हैं इसका श्रेय संतवाणी को देना चाहिए। यदि वो बच्चा संतवाणी न सुना होता, यदि ये नहीं गाता, तो दोनों को स्नेह नहीं होता, घर में खटपट होते रहता। तो जो सत्संगी हैं उनको संतवाणी का भी सहारा मिलता है, तो झटपट खटपट मिटाने वाला संतवाणी है। इसलिए हम लोगों को सत्संग बराबर करते रहना चाहिए। यदि कभी खटपट हो भी जाएगा तो सत्संग सुनते रहेंगे, संतवाणी के माध्यम से आप लोगों का खटपट झटपट हट जाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए। वो बच्चा सुना, वो गाया, तब तो ये संजोग बैठा। जोग जुगत से रंग महल में अब पिए पायो अनमोल रे, तब मिला है जब वो बच्चा बीच में गा रहा था संतवाणी को। तो उसी तरह से जब हम लोग सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, इसका भी एक प्रभाव होता है। हमारे पारिवारिक जीवन में मदद मिलता है, सहयोग मिलता है, हम समझदार हो जाते हैं। यदि कभी खटपट होता भी है, सत्संगी होने के नाते, जो सद्गुरु का ज्ञान है उसके नाते आप अपने में कंप्रोमाइज़ जरूर करते हैं, जैसा कि यहाँ हुआ है। और जब दोनों में मेल हो गया, दोनों बड़े खुश हो गए, तब क्या हुआ। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। उस परिवार में खुशियाँ आ गई, खुशियाँ लौट गई। परस्पर दोनों पति पत्नी बड़ा प्रेम से रहने लगे, सौहार्दपूर्वक रहने लगे, उनका जीवन आनंदमय हो गया। तो कबीर साहब की ये झांकी है, लेकिन इस झांकी के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा को यदि पाना चाहते हो तब तुमको बैर भाव भुलाना पड़ेगा, जो मद है उसको छोड़ना पड़ेगा, अहंकार जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। जो धन का मद है, विद्या का मद है, इससे जब तक दूर नहीं होंगे तब तक घूंघट का पट नहीं खुलेगा, अंतर का जो आवरण है वो नहीं हटेगा। इस
पद में यही बतलाया गया है, लेकिन इसके साथ एक झांकी जोड़ दी गई है जो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा भी करते थे। अब मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा और इन दोनों दंपत्ति को, जो हमारे चंदन बाबू हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है किरण जी, दोनों को खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं इन दोनों का जीवन खुशमय रहे, प्रसन्नमय रहे और परस्पर मिलकर के अपने घर को चलाते रहे और सत्संग भजन करते रहें। इनका तो संस्कार उत्तम है ही और गुरु महाराज कृपा बना के रखें, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इन्होंने आज सत्संग कराया, मुझे बहुत खुशी मिली और इनका ये मंदिर है, सत्संग मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है जिस जगह बैठ कर के हम लोग सत्संग कर रहे हैं। इन मंदिर में ये ध्यान और सत्संग करते हैं। सबों को इनके ही जैसा व्यवहार घर परिवार में रखना चाहिए। आज के नव युवकों को इनके जीवन से सीख भी लेनी चाहिए कि दोनों दंपति किस तरह से प्रसन्न रहते हैं। मुझे तो एक बात बराबर याद रहती है, चंदन बाबू से जब मिलते हैं, ये बड़े हंसमुख आदमी है, बड़े प्रसन्न रहते हैं और हम ही क्या, जो भी मिलते हैं इनके चेहरे को देख करके सब मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये हंस करके ही बात करते हैं, प्रसन्न होकर के ही बात करते हैं। और प्रसन्नता प्रभु की कृपा है, सबके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, सबके सब तो दुनिया में रोते ही रहते हैं। जन्मते हैं तब रोते हैं, बढ़ते हैं तब रोते हैं, बीमार होते हैं तब रोते हैं, रोते रोते जन्मते हैं, रोते रोते मरते हैं। चंदन बाबू हंसते रहते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, ये ऐसे ही हंसते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।